पे मेरे भाइयों, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत है। मेरे भाई 8 पे कमीशन से लेके रिगार्डिंग 8 पे 8वां वेतन आयोग से लेके बहुत बड़ी अपडेट्स, और इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, और शायद ये 8 महीने 10 महीने 11 महीने मतलब जनवरी से ये कारनामा चल रहा है क्या जीडीएस के लिए 8 पे कमीशन है कि नहीं है, क्या खेल चल रही है, सारा सब कुछ क्लियर कर देंगे। पूरे अंत तक जरूर देख के जाओ। 8 पे आज फाइनली अपडेट्स एक नई दिल्ली से रिपोर्ट निकल के आई है, और ये पीडीएफ के माध्यम से आपको 100% दिखाएंगे साथियों। क्या जीडीएस के लिए 8 पे कमीशन लागू किया गया है विभाग ने, और क्या जीडीएस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी अब जनवरी 26 से, क्योंकि सब कुछ जीडीएस के विपक्ष में चल रहा है मेरे भाई। कोई पक्ष में चलने की स्थिति नहीं है। नई भर्ती से लेके पेंशन्स, मेडिकल 8 पे सारा खतरे में चल रहा है। सबसे पहले देख लो यहाँ पर 3 नवंबर की ये नोटिस है जीडीएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जानते हो ये सारा सब कुछ कार्यकाल अभी वहीं देख रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो ये सारा सब कुछ है, किसको किसको डिसाइड किया गया है कि 8वां वेतन आयोग में किसको किसको हमें लेना है, क्योंकि चेयरपर्सन जानते हो, चेयरपर्सन, मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी, इन लोग को अपॉइंट किया गया है कि सभी विभागीय सभी आउटपुट या इनपुट डिटेल्स डाटा हमें दीजिए विभाग को, भारत सरकार को, कि किस किस ऑर्गेनाइजेशंस को, किस किस डिपार्टमेंट को हमें 8वां वेतन आयोग में शामिल करना है। क्योंकि आप लोग जानते हो 1 जनवरी से हमें भाई 8वां वेतन आयोग देना है, विभाग को भी पता है। तो भाई 2 महीने बस, ज़्यादा तो अब समय रहा नहीं, 2 महीने समय है। अब कितना समय है, विभाग इसलिए लग गया है, और ये चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी पूरी तरह से लग गए हैं, और देख सकते हो फाइनलाइज कर दिया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है और उन लोग को हम लोग देने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन चीज़ों और किसको किसको विभाग ने फाइनली लिया है, जिसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जीडीएस के लिए थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बुरी खबर आ चुकी है दोस्तों। बुरी खबर क्या है, पूरे अंत तक जरूर देख के जाइए। अब देखो यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस, कौन कौन से कमीशंस को रेफरेंस दे दिया गया है, और हरी झंडी दिखा दी है कि इन डिपार्टमेंट्स को हम लोग 8वां वेतन आयोग में शामिल करने वाले हैं, और किन को नहीं लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सबसे पहली ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा। ये सारे वेरियस डिपार्टमेंट है, ये 9 डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर 8 पे में 100% शामिल कर रहे हैं। अब 8 पे में सबसे पहले समझना है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिसमें इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल आते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे जीडीएस के मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में तो हम ही आते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं हमें भी तो मिल ही रहा होगा सर 100%। तो ये मेरे भाई आप टेंशन फ्री रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हो लेकिन तुम एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ही एम्प्लॉइज हो बट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आ गए, तो यहाँ पर तुमको ना इंडस्ट्रियल घोषित करता है और ना नॉन इंडस्ट्रियल। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपका मन में बाहर कर दो। सबसे पहले इसमें रेलवे आएंगे और भी अदर डिपार्टमेंट्स आएंगे, लेकिन इसमें जीडीएस नहीं आता है। सेकेंड नंबर देख सकते हो, ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सनल बिलोंगिंग है, ठीक है ना, पर्सनल बिलोंगिंग, डिफेंस फोर्सेज, यहाँ पे आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, अलग अलग जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी डिफेंस फोर्सेज के लिए ये है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, ऑफिसर एम्प्लॉइज ऑफ ऑडिट, ऑडिट जितने भी एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स हैं पूरे इंडिया में, ऑडिट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट्स के, उन लोग को 8 पे में शामिल कर लिया है भाई, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मेंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई के साफ पार्लियामेंट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के जो भी एम्प्लॉइज हैं सभी के लिए, एम्प्लॉय ऑफ हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, और एक जुडिशियल ऑफिसर, जितने भी सबऑर्डिनेट जज होते हैं कोर्ट में जो बैठते हैं यूनियन टेरिटरीज के, इन सभी को हाँ मतलब किया है दोस्तों। यहाँ पर समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा, अब यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पर जीडीएस तो गायब है सर, तो जीडीएस बिल्कुल गायब है मेरे भाई। अब जीडीएस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं बताता हूँ पूरी प्रॉपर तरीके से। अब देखो यहाँ पर साफ लिखा है अलग अलग तरीके से कि प्रोमोटिंग इफिशियंटी, अलग अलग ये सब चीज़ें हैं। अब अलग से क्या किया है, रिव्यू किया है, और अलग अलग चेयर पर्सन है। अब देखो यहाँ से जानकारी क्या मिला है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार जीडीएस एक आउटसाइडर है, आउटसाइड द रेगुलर गवर्नमेंट सर्विसेज। अब देखो आउटसाइड इसलिए होता है, मैं शुरू से ही बताया था, 8 पे थोड़ा सा खतरे में। मैंने पेंशन्स वाली जब
वीडियो बनाई थी तभी मुझे लग गया था कि शायद 8 पे भी खतरे में जाएगा दोस्त, 8 पे भी खतरे में जाएगा, और 100% वही चीज़ें आया। अब देखिए साफ इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार जीडीएस एक आउटसाइड रेगुलर गवर्नमेंट है, मतलब रेगुलर गवर्नमेंट के बाहर है, ठीक है, क्योंकि इनका उसी तरह सेम था, पंगा सेम था कि पेंशन के समय भी सेम बोले थे कि सीसीएस रूल के तहत 1972 एक्ट के तहत, पेंशन के एक्ट के तहत पेंशन जीडीएस के लिए मतलब बिल्कुल नहीं लागू होता है, क्योंकि सीसीएस एक्ट के तहत 8 घंटा ड्यूटी सेंट्रल पे कमीशन होना चाहिए, 8 घंटा जीडीएस आता ही नहीं है, जिसका टीआरसीए जिसको मिलता हो उसको हम लोग कैसे शामिल कर दे, ठीक है। ये टीआरसीए जो शब्द है दोस्त ना, ये टीआरसीए के वजह से ही जो भी आपको मतलब है ये सब चीज़ें नहीं। अब देखिए इनके लिए करेगा क्या, जीडीएस को 8 पे मिलेगा, लेकिन अब देखो अब लड़ाई ओके, अब वहीं बोला था ना 8 पे कमीशन के लिए, बिल्कुल वहीं वाली 7th पे कमीशन जैसा है। 7th पे कमीशन में कैसे, वहीं कमेटी बैठेंगे और 3 से 4 हज़ार रुपया बढ़ा देंगे, वहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। अब देख सकते हो 1 मैन कमेटी बैठेगी, अपॉइंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाद में। अब इसको 1 साल में करेगा, 2 साल में करेगा, ये भी कोई नहीं कह सकता है दोस्त, ठीक है इनके लिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि 1 मैन कमेटी हम लोग क्या करेंगे, एक अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि कमेटी बैठेगी भाई, कमेटी गठन कराएगी। अब कमेटी के ऊपर है, डिपेंड करता है कितना देगा कितना नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बुरी खबर है दोस्त, क्योंकि 8 पे कमीशन में लिया नहीं है प्रॉपर तरीके से पेंशन के तहत। यहाँ पर साफ देखे हो कि पेंशन का अधिकार नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब उस टाइम सुना था तभी यहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि शायद 8 पे भी इनके लिए खतरे में आएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।